हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं महेश एजुकेशन अड्डा चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के वे वायरल प्रश्न जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या 2026 के बोर्ड परीक्षा एग्जाम में आने की संभावना उनकी सबसे ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो उसके क्रम में प्यारे बच्चों कुछ प्रश्नों को हमने हल करवाया था। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम हल करवाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा प्रश्न कह रहा है तो उसके आगे प्रश्न है बच्चों। कहता है प्रश्न, साइन ए बराबर प्यारे बच्चों प्रश्न दिया है 3/4। तो आपसे कहता है तो आप बताओ कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जो दिया है उसको हल करने का प्रयास वहाँ से करते हैं। साइन ए बराबर प्यारे बच्चों हमारे पास जो वैल्यू दी है 3/4। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को एक बात पढ़ाई गई है जो कि पता भी है, लाल बटे कक्का। प्यारे बच्चों, लाल बटे कक्का के आधार पर जो पहला होता है ये दूसरा है, अब ये तीसरा है। पहला जो होता है साइन होता है, दूसरा प्यारे बच्चों कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। ठीक इसी प्रकार साइन की उल्टा की बात करें तो नीचे से देखेंगे तो कॉसेक होता है, कॉस की बात करेंगे तो ये नीचे से देखेंगे तो सेक होता है, और टेन से देखेंगे तो नीचे से देखेंगे तो प्यारे बच्चों कॉट होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ जब लिखा है साइन ए बराबर 3/4, यानी यहाँ लिख सकते हैं एल बटे के। साइन बराबर 3/4 दिया है और साइन बराबर लिख सकते हैं एल बटे के, यानी प्यारे बच्चों एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। यानी साइन ए बराबर प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या ये बात बच्चों इतनी पता चली? अब प्यारे बच्चों देखिए करना क्या है, आपको लंब 3 दिया है और कर्ण प्यारे बच्चों 4 दिया है। जब लंब हमारे पास 3 दिया है, कर्ण 4 दिया है, तो एक हम ट्राइंगल बनाते हैं। और ट्राइंगल के आधार पर प्यारे बच्चों यहाँ लंब की जगह हम 3 लिखते हैं और कर्ण की जगह 4 लिखते हैं। अब हमें यहाँ से आधार नहीं दिया है हमको, तो आधार निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को एक फार्मूला पता है जिसे पाइथागोरस कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में प्यारे बच्चों आधार स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 4 दिया है, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर में प्यारे बच्चों लंब। तो लंब की जगह दिया है प्यारे बच्चों कितना, तो लंब का मान हमें दिया है 3। अब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो गया। ठीक उसी प्रकार 3 की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ये प्लस का उधर जाएगा तो 16 - 9 बराबर में प्यारे बच्चों हो जाएगा आधार स्क्वायर। 16 से बच्चों जब 9 गया तो बच्चा कितना, 7, यानी यहाँ हो गया आधार स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी आधार जो आया वो प्यारे बच्चों हमारे पास आधार निकल करके आया रूट में 7। इसमें प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों देखते हैं जो ट्राइंगल दिया है उसके आधार पर यहाँ से ट्राइंगल में हमें जो वैल्यू दी है, जो लंब है उसका मान 3 है, आधार प्यारे बच्चों अभी निकल के आया 7 है, और कर्ण का मान बच्चों 4 है। अब बच्चों हमें यहाँ से निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो प्यारे बच्चों कॉस ए, अभी हमने फार्मूला आप लोगों को बताया लाल बटे कक्का। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहला हमने बताया साइन होता है, दूसरा हमने बताया कॉस होता है, तीसरा हमने बताया टेन होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कॉस निकालना है तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए, और कॉस ए बराबर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं ए बटे के। ए का अर्थ होता है आधार और के का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कर्ण। यानी कि आधार का मान हमें दिया है रूट में 7 प्यारे बच्चों, और कर्ण का मान दिया है 4। यानी कॉस ए का जो मान हमें प्राप्त हुआ बच्चों वो रूट में 7/4 प्राप्त हुआ।
इसमें प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बात करते हैं आगे, हमें निकालना है 10। तो प्यारे बच्चों 10a बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से लंब बटे आधार, यानी लंब बटे में बेटा आधार। अब दोस्तों देखते हैं लंब है क्या। तो लंब आपके पास 3 है। आधार की बात करते हैं तो आधार आपके पास क्या है, रूट में 7 है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ से भी 10a बराबर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3 बटे रूट में 7 प्राप्त होगी। इसमें किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगले प्रश्न पे दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहता है प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें। सवाल कहता है cos a बटे में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस का निशान 1 प्लस साइन ए बटे में cos a। प्यारे बच्चों बराबर में सिद्ध करना है 2 sec a, ये हमको सिद्ध करना है। अब दोस्तों देखते हैं सवाल ये लगेगा कैसे। सबसे पहले दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, इसको हल करना है और ये वाला पक्ष हमें प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ लिखा है cos a बटे में 1 प्लस साइन ए, प्लस का निशान 1 प्लस साइन ए बटे में cos a। अब बच्चों नीचे हम देखते हैं क्या दोनों पक्ष नीचे से बराबर हैं। तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस साइन है अब यहाँ cos a है। तो बराबर करने के लिए प्यारे बच्चों इधर से हमें 1 प्लस, इस साइड में 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है। तो ऊपर भी प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है। ठीक इधर जब 1 प्लस साइन से किया तो प्यारे बच्चों इसके जो अपोजिट साइड होगी उधर cos से गुणा करेंगे cos a, तो ऊपर भी प्यारे बच्चों इधर गुणा करेंगे cos a। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों cos की गुणा जब cos में होगी तो ये हो गया cos स्क्वायर a, प्लस का निशान यहाँ बच्चों 1 प्लस साइन 2 बार है, गुणे में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a पूरे का स्क्वायर। नीचे प्यारे बच्चों जब 2 बार एक जैसा लिखा होता है तो एक बार लिखा जाता है, यानी cos a, और ब्रैकेट में प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन a। यहाँ पर प्यारे बच्चों cos स्क्वायर a ठीक इसी प्रकार हमने उतार लिया, प्लस इतने में प्यारे बच्चों फार्मूला लग गया, इसको थोड़ी देर a माना प्लस इसको थोड़ी देर के लिए b माना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बच्चों फार्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों a की जगह हमारे पास 1 दिया है, प्लस b की जगह हमारे पास साइन दिया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, प्लस प्यारे बच्चों 2 साइन a यानी 2ab यानी 2 साइन a बटे में, अब प्यारे बच्चों बटे में हम क्या लिखेंगे ध्यान दें, जो लिखा है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, हम क्या करते हैं यहाँ से cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a एक पास लिख लेते हैं, प्लस का प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2 साइन a बटे में cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। प्यारे बच्चों इतने का मान हम लिख सकते हैं 1। तो जब लिखेंगे
तो यहाँ पे इसका मान जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 और प्लस में 2 साइन ए बटे में प्यारे बच्चों कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक दोस्त, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 और 1 जो है वो 2 हो गया, प्लस का 2 साइन ए। नीचे बेटा कॉस ए इसी प्रकार और 1 प्लस साइन ए। ऊपर प्यारे बच्चों 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया प्यारे बच्चों। यहाँ 2 गुणे 1 बटा कॉस, जहाँ प्यारे बच्चों 1 बटा कॉस होता है तो 1 बटे कॉस की जगह हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों सेके, इतना होता है। तो 2 तो इसी प्रकार लिख लिया और 1 बटा कॉस जहाँ है प्यारे बच्चों वहाँ लिखा सेके, यही हमको प्राप्त करना था। इसमें प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। ये बच्चों प्रश्न 4 नंबर में है, वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों आते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सवाल को हम डायरेक्ट लिखते हैं प्यारे बच्चों। लिखा है कॉसेक ए माइनस क्वाट ए और पूरे का स्क्वायर। इधर प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। प्यारे बच्चों इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि बायां पक्ष उठाइए और हल करने के दौरान दायां पक्ष ले आएं, या फिर इसको हल करो दोनों का मान एक जैसा आ जाए। तो प्यारे बच्चों ये है बायां और ये है आपका दायां। इसमें बच्चों हम दायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष ले आएंगे। दायां पक्ष कुछ इस प्रकार है 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। अब बच्चों जो दिया है इसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण क्या है? परिमेयीकरण बच्चों होता है कि जो वैल्यू दी है नीचे वैसा ही लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस होगा तो माइनस से। तो जैसा लिखा वैसा अगर लिखें तो लिखेंगे 1 माइनस ए 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। ये परिमेयीकरण हो गया। अब जैसा नीचे लिखेंगे वैसा ही ठीक ऊपर लिखेंगे, यानी ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस ए। अब गुणे में बच्चों वैल्यू 2 बार है तो स्क्वायर करेंगे, यानी 1 माइनस कॉस ए, और 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया बटे में। ठीक, यहाँ बच्चों एक फार्मूला हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। प्यारे बच्चों ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर बच्चों 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह बच्चों कॉस दिया है तो कॉस स्क्वायर करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ए 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर और बटे में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर। इतनी प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 माइनस लिखना है हमें, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हो वहाँ पे हम लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए। ये बात पढ़ाई गई बच्चों। तो जहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में दोस्तों इसकी जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर। अब देखते हैं इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और बटे में साइन ए, और दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें तो एक के नीचे भी साइन है, कॉस के नीचे भी साइन है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, अब पूरे का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके हैं, पहले ध्यान दें, एक बार इसी प्रकार उतार लें 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान में साइन ए पूरे का स्क्वायर। प्यारे बच्चों जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि 1 अपान अगर साइन लिखा है तो वहाँ लिख सकते हैं कॉसेक, और जहाँ लिखा हो कॉस ए अपान साइन ए वहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्वाट ए, ऐसा फार्मूला होता। तो 1 बटे साइन की जगह हमने लिखा प्यारे बच्चों कॉसेक ए, माइनस कॉस बटे साइन की जगह लिखा हमने प्यारे बच्चों क्वाट ए, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। यही हमको ज्ञात करना था प्यारे बच्चों, यानी प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल बच्चों देखते हैं क्या है सवाल। तो बच्चों ये भी सवाल सिद्ध करने वाला है, और सवाल कहता है प्यारे बच्चों सिद्ध कीजिए रूट में 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस की जगह माइनस है साइन ए बराबर में सेक ए प्लस का टेन ए। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये सवाल दिया है, यहाँ पे जो रूट है प्यारे बच्चों दोनों पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको हल करेंगे, और इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं रूट दोनों पे, यानी 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी रूट में 1 माइनस साइन ए। बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका दोस्तों हम परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने का तरीका क्या है, जो भी लिखा है अगर माइनस में है तो बच्चों प्लस से गुणा करना है। तो 1 यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिखा और साइन की जगह साइन लिख लिया। ठीक नीचे जैसा होगा वैसा ही ऊपर होगा, तो यहाँ पर भी बच्चों 1 प्लस साइन ए। अब प्यारे बच्चों रूट में कोई चीज़ 2 बार होती तो 1 बार लिख ली जाती, या ऐसे नहीं समझते हैं तो इस प्रकार हम लिख लें, यहाँ 2 बार है गुणे में तो यहाँ लिख लें 1 प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर बटे में बेटा रूट में ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह प्यारे बच्चों 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस बी की जगह साइन लिखा है तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब स्क्वायर से बच्चों रूट हट जाता है, तो आपके पास ऊपर बचा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन ए। ठीक नीचे बच्चों रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस यहाँ दिया है साइन स्क्वायर। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक स्टेप और बढ़ाते प्यारे बच्चों, जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो
वहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे था 1 प्लस साइन ए, और बटे में प्यारे बच्चों रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए प्राप्त हुआ, और बटे में बेटा प्राप्त हुआ कॉस ए। ये कॉस जो है बच्चों ये दोनों के नीचे है, यानी 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस प्यारे बच्चों यहाँ साइन था तो साइन के नीचे भी क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कॉस लिख सकते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, 1 अपान कॉस लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपान कॉस को लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बटे कॉस को लिख सकते हैं टेन ए। तो अगर ऐसा लिख सकते तो लिख देते हैं। 1 अपान कॉस को लिखा हमने सेक ए, प्लस प्यारे बच्चों साइन बटे कॉस को लिखा टेन ए। यही हमको दोस्तों निकालना था। इस प्रकार बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों सिद्ध कीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, इसके बराबर में प्यारे बच्चों सिद्ध करना है 1 माइनस 10 ए बटे में 1 माइनस क्वाट ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर में 10 स्क्वायर ए। इतना सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, इसके दो नियम हो सकते हैं, या फिर इसको हल करो इसके बराबर ये ले आओ, और या इसको हल करो तो ये ले आओ। यही तो है नियम। अब प्यारे बच्चों देखते हैं इसको हल करते हैं। हल करने के दौरान हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चों दिया है जो एक पक्ष लेते दूसरा हल करने, उसके माध्यम से दूसरा लाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों सवाल लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। अब बच्चों जहां हम लोगों ने पढ़ा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर हो, वहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस क्वाट स्क्वायर अगर हो तो उसकी जगह लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर जहाँ था वहाँ हमने लिखा सेक स्क्वायर ए, और बट्टे में लिख लिया 1 प्लस क्वाट की जगह लिख लिया हमने बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। जहाँ बच्चों सेक स्क्वायर की बात करें तो सेक ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1 बटा कॉस ए। अब बच्चों इसका स्क्वायर है तो इसका भी तो लिख सकते, और ठीक यहाँ पर जैसे लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो ऐसा लिखेंगे। तो सेक लिखा था तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर, और बटे में 1 बटा साइन स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 4 पद हो गए, 1 2 3 4। जब 4 पद होते तो पड़ोसी पड़ोस में, दूर वाला दूर में, तो ये साइन स्क्वायर जो है ये ऊपर गया, यानी यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक दोस्तों, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी कि साइन ए बटे में कॉस ए और पूरे का स्क्वायर।
और साइन बटे क्वास को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दें, जहाँ लिखा है साइन ए अपान क्वास ए, साइन ए अपान क्वास ए का होल स्क्वायर साइन बटे क्वास को लिख सकते हैं 10 और 10 ए का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यही तो हमें निकालना था, तो ये प्राप्त हो गया। अब इसको लेते हैं, इसको लेकर के इतना ही लाना है बच्चों, तो इसको तो मिटा दें। अब दोस्तों ध्यान दें, यहाँ लिखा है 1 माइनस 10a और इसका स्क्वायर बटे में 1 माइनस क्वाट ए, पूरे का, ऐसे पूरे का मान लेते हैं होल स्क्वायर। अब दोस्तों करते क्या है, हमें यहाँ 10 है तो 10 की फॉर्म में ये भी बदलना है, तो जहाँ क्वाट लिखा हो वहाँ लिख सकते हैं 1/10a, है ना दोस्तों। तो यहाँ लिखा 1 माइनस 10a बटे में 1 माइनस क्वाट की जगह लिखा 1/10। प्यारे बच्चों अब इसका स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ 10 है तो यहाँ भी तो 10 बनाना है, तो यहाँ गुणा किया 10a से, तो इसमें भी गुणा किया 10a से। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा 1 माइनस 10a बटे में 10 एकन 10a माइनस 1। यहाँ बच्चों तीसरा पर नीचे नहीं रह सकता, तो ये इसको हमने ऊपर भेज दिया 10a, अब पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दें, 1 माइनस 10a ब्रैकेट में 10a और बटे में 10a माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें। कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 10 माइनस का है, यहाँ है प्लस का, हमें एक जैसा बनाना है। तो प्यारे बच्चों ऊपर हमने माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ पे जो माइनस का था वो प्लस का, यानी 10a प्लस का, और जो एक प्लस का था वो हो गया माइनस का, इनटू में बच्चा बच्चों 10a, ठीक है ना, बटे में 10a माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। इससे ये प्यारे बच्चों कट गया, तो यहाँ बच्चा माइनस का 10a और इसका स्क्वायर, माइनस का बच्चों स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता, यानी 10a का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका भी मान अभी हल किया था तो ये आया था, ये भी आ गया, यानी इसके बराबर भी ये है, उसके बराबर भी ये है, यानी हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।